वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज का अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक क्या है? अंटार्कटिका। हमारी जो टॉपिक है क्या है? अंटार्कटिका। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, यूपी स्पेशल का मेरा बैच जल्द ही मैं लॉन्च करने वाला हूं। तो आप अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, तो आपके लिए क्या होगा? बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी जो भी नोटिफिकेशन हो आपको क्या हो वो मिल जाए। क्या हो? मिल जाए जो भी जानकारी से रिलेटेड है। और यूपी स्पेशल में आपका पेट का एग्जाम आपके नजदीक है, तो पेट के एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैं क्या किया हूँ, इस बैच को लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत से ज्यादा होगा इसमें, आपका कम से कम 10 से 12 वीडियो होंगे। 10 से 12 वीडियो में लगभग हम कह सकते हैं कि यूपी की जो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको मैं इसमें समेट दूंगा। उसमें मैं इसको समेट दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या हो जाए? आपको आसानी हो जाए। तो फिर जल्द ही अंटार्कटिका के जैसे ही आपका विश्व भूगोल समाप्त होगा, यूपी कह सकते हैं कि भारत का भूगोल स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो को सोच रहा हूं कि इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पेट के लिए यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल की मैं बैच लॉन्च कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो है ठीक है यूपी स्पेशल। चलिए अंटार्कटिका हमारा आज का जो लेक्चर है वो किस पे है? अंटार्कटिका पे है। ये हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है, अंतिम। इसके बाद विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा। लेकिन विश्व का भूगोल समाप्त होने से पहले मैं कल आपको बताया था कि आपको पूरे विश्व के घास के मैदान एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा, विश्व के प्रमुख पठार जो है उसको, और विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं वो। और इसमें हो सकता है कि विश्व के चैनल, जितने भी विश्व के चैनल हैं, मैं चैनल को भी आपको जानकारी दे दूं। और जितनी गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा विश्व में जो जितने हैं उसका भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अंटार्कटिका विषय में। देखिए, जो अंटार्कटिका का अगर इमेज आप देखना चाहेंगे तो ये एक राउंडेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, और ये बना ऐसे, पूरा ऐसे हम घुमाते हुए ऐसे करके ही कर देंगे, और ये पूरा इसमें हम मिला देंगे। तो मेनली जो अंटार्कटिका का इमेज है वो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। इसी टाइप से आपका अंटार्कटिका का इमेज दिखेगा। चलिए अंटार्कटिका का जो इमेज है मैं आपको मैप के माध्यम से कोशिश करता हूं कि आपको मैप के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि अंटार्कटिका आपको दिखता कैसा है। हमने जो इमेज बनाया है क्या वो सही है या फिर गलत है। देखिए, आपका ये रहा अंटार्कटिका। हमने ये बनाया कि यहाँ से ऐसे उठते हुए नीचे आएगा, ऊपर से पूरा ऐसे घूमते हुए थोड़ा सा ऐसे होगा, और ये पूरा उठते हुए ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। इसी इमेज को मैंने बनाया है। देखिए, इसी इमेज को मैंने क्या किया है? बनाया है। तो ये पूरा देखिए, यहाँ से मैंने उठाया, ये ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाले से होते हुए फिर ऊपर गया, और ये पूरा अंदर धंसा हुआ भाग, और ये पूरा अंदर घुसा हुआ भाग है, फिर ये बाहर निकल के इसी में जाके ये मिल गया है। अगर और अच्छे से देखना चाहेंगे तो इसको चलिए और अच्छे से हम बना देते हैं इमेज को। तो देखिए, यहाँ से जो पतली सी एक स्ट्रक्चर आएगी, ये एक ऐसी पतली सी स्ट्रक्चर आएगी, नीचे से दबा हुआ, और ये पूरा ऐसे घूमता हुआ ये थोड़ा सा ये अंदर जाएगा, और ये फिर बाहर होते हुए ये पूरा ऐसे घूमकर, और ये पूरा करके घूमते हुए ये इसमें ऐसे मिल जाएगा। तो ये आपका है अंटार्कटिका। मेनली आपका अंटार्कटिका ऐसे ही क्या है? दिखता है। अब अंटार्कटिका
का इमेज हम बना लिए हैं। तो चलिए अंटार्कटिका के विषय में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए ये जो भाग होता है इसको बृहद ग्रेटर बृहद, माने यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो भाग कटा है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर या बृहद कह सकते हैं, बृहद अंटार्कटिका। ठीक है। और यहाँ ये पतली सी ऐसी पट्टी पाई जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांस आर्कटिका पर्वत के नाम से ये क्या जाना जाता है। ये हाश की हिम्मत पट्टी, इसको जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया, ये हाश की हिम्मत पट्टी, राश हिमनद पट्टी के नाम से यह जाना जाता है। यहाँ एक माउंटेन पाया जाएगा, माउंटेन विशन, यहाँ और एक यहाँ माउंटेन पाया जाएगा, इसको बोलते हैं माउंटेन विशन, माउंट विशन। ठीक। और इसको नीचे वाले पर्वत को जो है लेसर या लघु अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। ठीक। और देखो पालकम, ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं पाल्मर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। पाल्मर प्रायद्वीप के नाम से ये ऊपर वाले भाग को जाना जाता है। ये रायहीन की पट्टी हो गई, ये राशहीन पट्टी होती है, ये राशहीन पट्टी। ठीक। और यहाँ एक माउंटेन पाया जाएगा, माउंट एरेबस, कह सकते हैं अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, यह सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक। अगर इधर कहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक। तो मेनली आपका जो अंटार्कटिका है यही दिखता है। अंटार्कटिका में इसमें कुछ जाने वाले क्षेत्र हैं। जैसे अगर अंटार्कटिका के क्षेत्र की बात करें, इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, इसका क्षेत्र लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। और दूसरी इसमें जानकारी ये है कि 98% भाग कह सकते हैं अंटार्कटिका का 98% भाग जो है वो हिमाच्छिद रहता है। और 90 केवल अगर 2% भाग, और वो भी कौन सा 2% भाग, 2% भाग ये कह सकते हैं कि राशि पट्टी जो है, यही 2% भाग जो है इसका क्या रहता है, हिमाच्छिद नहीं रहता। ये वाला भाग माने 2% में जो है वो पाल्मर प्रायद्वीप है, ये हिमाच्छिद नहीं रहता कुछ टाइम के लिए। अंटार्कटिका पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है, रामचरण जी। क्या नाम है इनका, रामचरण जी। और ये थे प्रथम भारतीय, लिख लीजिए, प्रथम भारतीय अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति रामचरण जी हैं। कौन से हैं, रामचरण जी। हम कह सकते हैं कि साउथ पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम जो व्यक्ति है वो है गिरिराज सिरोही।
सिरोही, गिरिराज सिंह। भारत का पहला स्टेशन दक्षिणी, देखिए दक्षिणी अंटार्कटिका पर भारत का पहला जो स्टेशन स्थापित किया गया था 1984 में। 1984 में भारत का पहला भारतीय स्टेशन स्थापित किया गया था। भारतीय स्टेशन, भारतीय स्टेशन, इसका नाम क्या था? इसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। कहने का मतलब अंटार्कटिका पर भारत का जो पहला स्टेशन था वो हमारा था दक्षिण गंगोत्री था। दूसरा 1987 में स्थापित किया गया ये शोध केंद्र था। अब कह सकते शोध केंद्र था, इसका नाम था मैत्री। क्या नाम था? मैत्री नाम था। देखिए ये जो भारतीय स्टेशन दक्षिण गंगोत्री ये उपयोग में नहीं है, माने अब ये बंद हो गया है। क्या हो गया है? बंद हो गया, इस पर उपयोग नहीं। और तीसरा अगर बात करें, ठीक है, तीसरा शोध, ये सब शोध केंद्र हैं। मैत्री क्या है? आपका शोध केंद्र, रिसर्च होता है, यहाँ शोध केंद्र है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिसर्च होता है। और तीसरा 2006 में लॉन्च किया गया था। 2006 में भारती लॉन्च किया गया था। ठीक, और कह सकते हैं कि 2012 से इसमें प्रक्षेपण स्टार्ट है। माने भारती में 2012 से हमारा क्या है? प्रक्षेपण स्टार्ट है। इसका जो इसकी माने भारती की जो सेवा काल निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष। कितना निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। ठीक, तो मैंने इतनी ही दक्षिण अफ्रीका के विषय में जो जानकारी थी जानने लायक, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा होगा पूरा विश्व का मरुस्थल। पूरे विश्व को मरुस्थल मैं एक जगह बताऊंगा। कितनी जगह? एक जगह। विश्व का मरुस्थल एक जगह। विश्व का मरुस्थल पठार और घास के मैदान। इतनी चीजें मैं एक मैप में आपको बता दूंगा। एक मैप होगा, विश्व का पूरा मैप होगा, इसमें हम पूरा विश्व का मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विश्व का मैप बनाएंगे। ठीक है, पूरे विश्व का मैप बनाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। विश्व के पूरे पठार, घास के मैदान और विश्व का भूगोल, ये सारा का सारा एक साथ हम लोग करते हैं, ताकि याद करने में आपको, अभी तो मैंने अलग अलग बताया, अलग अलग अभी जितना आपने पढ़ा सभी हमने क्या क्या सभी अलग अलग हमने बताए आपको। ठीक है, सभी अलग। हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? हमने सबसे पहले आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ाया, फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका पढ़ाया, अफ्रीका पढ़ाया, यूरोप पढ़ाया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हमने कहा था कि अंटार्कटिका नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मन में आया कि थोड़ा सा बता दिया जाए इसके विषय में। तो यही अमेजन का मुहाना हमने पहले बताया था, लैंडमार्क अमेजन का माराकाइबो झील, पनामा पट्टी, इक्वाडोर, अटलामा डेजर्ट, फियोल तट, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक, रियो डी जेनेरियो, फॉकलैंड, यहाँ हमारा फॉकलैंड हो जाएगा। इस पे 2 लाइन गुजरती हैं, यहाँ से एक लाइन गुजरती है 30.5 मकर रेखा, और एक लाइन गुजरती है हमारी कौन सी? 0 डिग्री इक्वेटर, जी हमारी गुजरती है। दूसरा हमने आपको पढ़ाया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हमने आपको बताया कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। पनामा पट्टी से मरीडा प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, लॉरेंस की खाड़ी, लेब्राडोर, हडसन की खाड़ी, और उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का और ये कैलिफोर्निया, और ये पूरा ला के फिर पनामा पट्टी में मिला देंगे। इसमें मेनली जो देश आपके हैं कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, मैक्सिको बाद बेल्जियम, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टा रिका। मेनली यही देश हैं आपके इसमें। इसके बाद मैंने अफ्रीका का बताया। अफ्रीका में गप्सन कैट बनाएंगे, ट्यूनीशिया बनाएंगे, लाओनिस बनाएंगे, मोनास्लुबिया बनाएंगे, विश्वत रेखा। इसे बताया था कि तीनों विश्वत रेखाएं जो है, तीनों रेखाएं कर्क का, मकर रेखा और विश्वत रेखा। यही एक ऐसा अफ्रीका हमारा देश है कि जहाँ पे तीनों रेखाएं एक साथ एक जाती हैं, माने तीनों कॉन्टिनेंट को टच कर।
इसके बाद मोजाम्बिक चैनल बताया कि मोजाम्बिक मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में है, अरागोन की भूमि। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने बताया था एशिया, बताया आपको कि एशिया का कैसे हम बनाएंगे। एशिया का मैप हमने आपको पहले यूरोप का हमने मैप आपको बनाया, बताया कि यूरोप का मैप कैसे बनाते हैं। यूरोप के मैप में हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑल आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम अर्बेनियम प्रायद्वीप बनाएंगे। उसके बाद ब्रिटेन प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, ठीक, स्कैंडियन प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप, कैस्पियन सागर, काकेकस माउंटेन, टर्की प्रायद्वीप, ग्रीस प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप, इटली। मैंने इतना बताया कि इसको इस तरह से बनाते हैं। और इसका हमने आपको क्या बताया कि इसको बनाते कैसे हैं, इसका भी हमने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं और कैसे हम इसको करते हैं। अब इसके बाद हमने एशिया का मैप बताया आपको कि एशिया के मैप में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले अफ्रीका अमेरिका की जो लाल सागर है वो वाली लाइन हम खींचते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं यमन, ओमान बनाएंगे, हरमुज जल संधि, पारस की खाड़ी, चार पहाड़ बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट, भारतीय प्रायद्वीप, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, येलो सागर, कोरिया, चटकमका प्रायद्वीप जल संधि, बोरिंग जल संधि, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, टर्की, लेबनान, इजराइल को होते हुए हम पहुंच जाएंगे लाल सागर तक। तो यही सब मेनली आपके थे। इसके बाद इसमें हमने आपको पढ़ाया आज कि इसमें मेनली कौन कौन से यूरोप में कौन कौन से देश हैं। इसमें हमने आपको पठार बताया कि कौन कौन से यूरोप में एशिया में हमारे पठार हैं। अंतोलिया का पठार, अल्बेरियन का पठार, ईरान का पठार, पामीर का पठार, कोप्टो का पठार, यूनान का पठार, साइबेरियन पठार, ये हमने बताया। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से मरुस्थल है। मगर मरुस्थल की हम बात करें तो सीरिया का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल, पाकिस्तान का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, टकला माकन, उडार का पठार, गोबी का मरुस्थल, साइबेरिया का किजिलकुम, आराकुम, काराकुम, किजिलकुम, ये मरुस्थल हमारे पास हैं। इसके बाद मैंने आपको इसमें पर्वत श्रेणी बताया कि कौन कौन से पर्वत श्रेणी हैं। तो पर्वत श्रेणी में पामीर का पठार, एल्ब्रूस पर्वत, आशीम पर्वत, मार्कन की श्रेणी के उत्तर जरगोश पर्वत, सतपुड़ा, ब्रिंद, अरावली, अराकाम, अन्नाम, बुटसान, सियोते, सन्नेदी, बृहस्पति, अल्तुन शांसरी, कुन्नून, काकोरम, सुलेमान, तियशान, स्टोनीवाय पर्वत श्रेणी, एजबुल पर्वत, काकेकस, ये सब ने इसमें माउंटेन आपको बताया। ठीक, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मेनली आपको पाए जाएंगे देश। ऑस्ट्रेलिया का अगर हमने बात की तो हमने पाया था गल्फ ऑफ लॉरेंस, पहला बताया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वाय जल संधि, और इसके बाद वाय जल संधि में गल्फ ऑफ स्पेंसर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, केप ऑफ लिविंग, और इसका पर्थ बंदरगाह और नॉर्थ ईस्ट, यही हमने आपसे बताया था। ऑस्ट्रेलिया को हमने कहा कि आप मेनली 6 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। इससे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसके नीचे हमने बताया था कि न्यूजीलैंड है। इसमें हमने आपको पर्वत पठार बताए, तो जैसे ओल्ड पर्वत हो गया, टानिक पर्वत श्रेणी, मैकलान पर्वत श्रेणी, काको इसको पर्वत श्रेणी, ब्रोकेन पर्वत, ग्रेट रेंज पर्वत, डेलरिम्पल पर्वत, चेल पर्वत, लिविंग पर्वत, वुडरॉफ पर्वत, आटेहोम पर्वत लैंड। और इसमें हमने आपको बताया कि पठार मेनली 3 ही पठार यहाँ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, किम्बर्ली का पठार, बोस्टन का पठार और टेबल लैंड का पठार, केवल 3 ही पठार पाए जाते हैं। इसके बाद हमने कहा मरुस्थल की बात करें तो हमने कहा कि आपका ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी, तनामी, सिम्पसन और स्टोनी मरुस्थल, यही मेनली मरुस्थल आपके पाए जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें बताया कि कौन कौन से झील हैं, कौन कौन से झील आपको पाए जाएंगे। तो झील की अगर बात करें तो इसमें वाली झील, मूर झील, वाली, मूर, ओकामा झील, कैरी झील, लेफ्राय झील, फ्रोम झील, प्लास झील, टानसन झील, आरे झील, लिविंग वुड्स झील, इतनी सारे झील। इसके बाद मैंने अंटार्कटिका का बताया कि अंटार्कटिका में हम लोग पढ़ेंगे। अंटार्कटिका पढ़ने से पहले बताया कि हमने पूरे विश्व के घास के मैदान पूरे एक वीडियो में देख लेंगे। हमने अंटार्कटिका आपको बताया कि अंटार्कटिका में कौन कौन से द्वीप हैं। अंटार्कटिका में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो यही इतना मेलना विश्व के भूगोल में था। अब विश्व के भूगोल में जो चीज और सारे चल रहे हैं, जैसे महासागर हो गया, चैनल हो गया, ये सब कहाँ कहाँ पे अव्यवस्थित है या कहाँ कहाँ पर है।
तो इसका एक अगला वीडियो मैं बना दूंगा, एक वीडियो। इसके बाद आपका वर्ल्ड जियोग्राफी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी। कोशिश मेरी रहेगी कि इंडियन जियोग्राफी को जल्द से जल्द फिनिश किया जाए। फिर इसके बाद और जो सीरीज होगी हम धीरे धीरे उसको लॉन्च करते रहेंगे। और हमने यही कहा कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये सीरीज मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।